दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। दूध को सुपर फूड कहा जाता है। तो क्या आप सोच सकते हैं यह संपूर्ण आहार, यह सुपर फूड, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसे नहीं पीना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, दूध कितना भी फायदेमंद क्यों ना हो, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दूध जहर का काम करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे दूध पीने के फायदे और दूध पीने के नुकसान के बारे में। दूध किसे नहीं पीना चाहिए, किस बीमारी में नहीं पीना चाहिए और कौन सा दूध पीना चाहिए। आज के समय में दोस्तों देखा जाए तो बाहर के जितने भी दूध हैं, कितनी भी अच्छी कंपनी के दूध क्यों ना हो, वो हमारे लिए अनसेफ हैं। इसे पीने से ही तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो चलिए पहले हम दूध पीने के फायदे जानते हैं, फिर जानते हैं दूध पीने के नुकसान। इसके बाद जानते हैं अगर हमें दूध पीना ही है तो किसका दूध पिए, गाय का, भैंस का या जर्सी गाय का या देसी गाय का, और दूध पीने का उचित समय क्या है, एक दिन में कितना दूध पीना चाहिए। दोस्तों दूध को संपूर्ण आहार इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें शरीर के समुचित विकास के लिए सारे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूध में दोस्तों प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन बी 12, विटामिन बी 6, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन ए और विटामिन डी से भरपूर होता है। दोस्तों नियमित दूध पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं, बालों और त्वचा की सेहत में सुधार होता है, तनाव और वजन कम करता है, मधुमेह को नियंत्रित करता है और अच्छी नींद लाता है। इन फायदों के बावजूद दोस्तों दूध पीने के बहुत सारे नुकसान भी हैं। अब जो इतना फायदा पहुंचा सकता है, क्या वो नुकसान भी कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, कैसे करता है इसमें चलिए एक जो है हमारे यहाँ की एनसीबीआई, यानी एनसीबीआई एक स्वास्थ्य संस्था है जो कि दोस्तों रिसर्च करके बताई कि दूध, पनीर और अन्य डेयरी जो उत्पाद हैं, इनमें वसा की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए दोस्तों इनके सेवन से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लगभग 15,000 महिलाओं के एक अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं ने कम वसा वाले आहार का सेवन किया, उनमें स्तन कैंसर के दोबारा होने का जो है जोखिम 20% तक कम था। लैक्टोज इंटॉलरेंस पाचन समस्या है, जिसमें दोस्तों आपका शरीर लैक्टोज का पचा नहीं पाता है। इसलिए दोस्तों ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण से दोस्तों कई ऐसी गंभीर बीमारियां होती जिसमें नहीं भी पीना चाहिए। चलिए दोस्तों जानते हैं ये जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध, दही, मट्ठा, पनीर, किसे नहीं लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आपको प्रोस्टेट से संबंधित समस्या है या प्रोस्टेट में सूजन है, प्रोस्टेट का कैंसर है, तो आपको दूध नहीं लेना चाहिए। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कैंसर है आंतों से संबंधित, तो दोस्तों दूध से परहेज करना चाहिए। इसमें पनीर का सेवन नहीं करना चाहिए। और खास करके दोस्तों जो मार्केट की पनीर मिल रही है, मार्केट का दूध मिल रहा है, इसे कभी मत यूज करना। अगर आप अपने घर पे पनीर बना सकते हो तो आप पनीर खाइए, अन्यथा मत खाइए। आप अपने घर पे दूध, दही, मट्ठा, आपके घर गाय भैंस है तो आप यूज करिए। पैकेट के जितने भी दूध, दही, मट्ठा मिल रहे हैं दोस्तों हमारे लिए सेफ नहीं है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ। जरा आप जिस गांव से हैं या जिस जगह पे आप रहते हैं, कभी आप बैठ के सर्वेक्षण करिए, बैठ के सोचिए 10 मिनट। दोस्तों आज के समय में अगर आपका 100 घर का गांव होगा तो 100 घर के गांव में 50 लोगों के घर गाय भैंस होगी, 50 लोगों का घर वैसे ही होगा और उसमें से 25 लोग ऐसे होंगे जो कि अपने लिए ही दूध पालन पाले हैं, गाय भैंस पाले हैं अपने खाने के लिए।
25 घर ऐसे हैं जिनके घर से थोड़ा-सा दूध का उत्पादन होता है। और आज आप मार्केट में चले जाइए, आप पनीर लेने चले जाइए, तो सब दुकानदार पनीरें बेच रहे हैं। मिठाइयाँ लेने जाइए तो मिठाइयाँ वाले कहेंगे भैया ये शुद्ध दूध का बना हुआ है। चाय की दुकान पे आप जाएँगे तो चाय वाले शुद्ध दूध का ही चाय बना के आपको देते हैं। दही लीजिए, मट्ठा लीजिए, कोई भी चीज़ लीजिए, चाहे जिस कंपनी का लीजिए, सब लोग सिर्फ़ दूध का ही बना रहे हैं। आखिर ये सारी चीज़ें जब इतने दूध से ही बन रही हैं, तो दूध का उत्पादन कहाँ से हो रहा है? कितना दूध पैदा हो रहा है? कहाँ से पैदा हो रहा है? और दोस्तों जब आप उस दूध को लाके घर पे बनाते हैं और घर का आपका दूध हो तब देख लीजिए। दोस्तों आप किसी भी कंपनी के पैकेट का दूध लाइए और उस गिलास को दूध में पीजिए। छोटा-सा आप निरीक्षण कर सकते हैं। तो उस गिलास को दूध पानी से आप खंगालेंगे तो पूरा दूध छूट जाएगा। और अगर आपके घर का दूध है और उस गिलास में आप दूध पीजिए, उसी गिलास में और फिर ये देखिए वो दूध जो गिलास से आपने पिया है, उस गिलास का दूध छूटेगा ही नहीं, उसे जब तक आप निरमा से नहीं माँजेंगे। आखिर क्यों ऐसा होता है? ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी आप पहचान कर सकते हैं, शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध दूध की महक अलग ही होती है। तो दोस्तों सीधे तौर पे जो बाहर की दूध है, चाहे किसी भी कंपनी का हो, चाहे किसी डेयरी उद्योग का हो, दोस्तों उसे हमारे हिसाब से सेफ नहीं माना जा रहा है। हम अपनी दृष्टि से बता रहे हैं। अगर आपको दूध खाना पसंद है, तो आप अपने घर पे देसी गाय रखिए, इसको पालिए और इसी का दूध आप खाइए, सेफ है। बाहर का पनीर, दूध, दही, मट्ठा एक तो पैकेट में बिकता है, किसके पैकेट में? प्लास्टिक के। प्लास्टिक के पन्नी में बिकता है, तो प्लास्टिक का वैसे भी चीज़ें कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, तो दोस्तों हमें नहीं लेना चाहिए। अगर आपका पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर है, तो आपको पनीर का सेवन, दूध, दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ये दूध, दही एक हिसाब से दही तो फ़ायदा करती है, लेकिन गलत तरीके से आप खाएँगे तो फ़ायदा नहीं करेगी। और जब आपका पाचन वीक हो तो नहीं लेना चाहिए। आपको सर्दी, जुकाम, खाँसी है तो उसमें भी दूध का परहेज़ करना चाहिए। उसमें भी दूध का परहेज़ करना चाहिए। आप किसी गंभीर बीमारी से उठे हैं तो भी आप पनीर नहीं पचा सकते हैं, तो भी आप दूध, दही यानी डेयरी प्रोडक्ट से आपको परहेज़ करना चाहिए। धीरे-धीरे जब आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो उसके बाद हमें खाना चाहिए। दूध का सेवन दोस्तों कब करना चाहिए चलिए जानते हैं। एक दिन में कितना दूध लेना चाहिए? एक दिन में हमें दोस्तों 200 एमएल से 250 एमएल दूध लेना चाहिए और दूध को आप दिन में भी ले सकते हैं, रात में भी ले सकते हैं। 24 घंटे में 200 से 250 एमएल आपको दूध चाहिए। अगर रात में ले रहे हैं तो रात में खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद 1 गिलास दूध आप पी सकते हैं, दूध गुनगुना हो और दूध को सादा ऐसे नहीं पीना चाहिए। कभी-कभी इसमें दोस्तों हरी इलायची का पाउडर डाल के पीना चाहिए, जैसे हरी इलायची वाला दूध, हल्दी वाला दूध, दालचीनी वाला दूध, सौंफ वाला दूध। तो समय-समय, मौसम-मौसम के हिसाब से आप दूध में कुछ न कुछ चीज़ें मिला के आपको पीना चाहिए। और दही का प्रयोग दोस्तों दही का प्रयोग अक्सर दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही करना चाहिए। रात में और सुबह खाली पेट दही नहीं खाना चाहिए।